नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पुराना घर छोड़कर नए घर में गृह प्रवेश, ऐसे शुभ मौके पर कोई कलेश नहीं करता। हिंदुस्तान में भी पुरानी संसद के बगल में नई संसद बनाई जा रही है। उद्घाटन का शुभ मुहूर्त भी करीब आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की विरोधी 21 पार्टियां मुंह फुलाकर बैठ गई हैं। मोदी सरकार ने शुरू में इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन जब क्लियर हो गया कि जिन नेताओं को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है वो नई संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे। अब सरकार ने भी ठान लिया है कि अगर बहिष्कार का फैसला शक्ति प्रदर्शन है तो फिर मोदी सरकार भी अपनी ताकत दिखाएगी। 21 पार्टियां विरोधी करे हैं, यानी विरोध में खड़ी हैं, तो 25 पार्टियां समारोह में शामिल होंगी। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी शुभ घड़ी में इतनी सियासत की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई है। चुनाव तो अभी 269 दिन दूर हैं। 28 मई छोड़ देते हैं, 29 मई से सियासत शुरू कर देते हैं। दरअसल आपको इस बहिष्कार की असली वजह आज बताई देते हैं। बॉयकॉट के पीछे सियासत से ज्यादा नफरत का एंगल बताया जा रहा है। इतनी नफरत क्यों है, किससे है और इस नफरत की असली वजह क्या है, सब जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री के आधे घंटे मोदी हेट क्लब के 72 घंटों पर कैसे भारी पड़े। मोदी के 21 दुश्मन नई संसद पर जो एजेंडा चला रहे थे, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 30 मिनट में वो एजेंडा कैसे पंक्चर कर दिया। विदेश से लौटते ही मोदी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष बगलें झांकने लगा। मोदी ने किस ऑपोजिशन का जिक्र किया, भारत के विपक्ष को इशारों इशारों में क्या समझा डाला। मोदी बैकफुट पर नहीं खेलते, फ्रंट फुट पर अटैकिंग इनिंग खेलते हैं। देश के भीतर नई संसद पर मचे घमासान के बीच गुरुवार को मोदी ने पहला प्रहार किया, जिसका ट्रेलर राहुल ने भी देखा, ममता ने भी देखा, केजरीवाल ने भी देखा। चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है, स्वभाव में है, स्वभाव में है। मोदी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है उन्हें हेट क्लब का सारा चैलेंज एक्सेप्ट है। तो क्या विरोधियों ने अब अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट कर दी है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब नई संसद के बहाने मोदी पर हमले की एक नई कहानी बुनी गई है। मोदी हेट क्लब ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अब एक नया पोस्टर जारी किया है। हर टाइमलाइन पर उसी विवादित कार्टून को फैलाया गया है। इस इकोसिस्टम को नई संसद से नहीं, मोदी से ही दिक्कत है। इसीलिए 24x7 इतनी मशक्कत है। अब कांग्रेस ने एक नई लिस्ट जारी की है, नया पोस्टर वायरल कराया है। शब्दों पर गौर कीजिए। झूठ, फरेब, जुमले, धूर्तता, नफरत, कायरता, बदहाली, बेईमानी, प्रोपेगेंडा, लालच, आत्ममुग्धता वाला नैरेटिव बनाया गया है। मोदी की नई संसद वाली तस्वीर को एक अकेला वाले कैप्शन के साथ जगह जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की टाइमलाइन पर मोदी, केजरीवाल की टाइमलाइन पर मोदी। मोदी हेट क्लब में ऐसी 21 पार्टियां हैं जो 72 घंटे से या तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति या फिर मोदी मोदी चिल्ला रही हैं। और यह भी तय मानिए कि मोदी हेट क्लब के ये सारे मेंबर्स 2024 तक यही टेप बजाएंगे। मोदी इस इकोसिस्टम की रग रग से वाकिफ है। मोदी को सब पता है कि इस इकोसिस्टम का डबल स्टैंडर्ड क्या है। इसीलिए विदेश से लौटते ही मोदी ने बिना नाम लिए पहला हमला इसी हेट क्लब की गुलाम मानसिकता पर किया। भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना। दोस्तों, हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। मोदी विरोधी मोर्चा कहता है कि प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन नहीं, अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश तो एक स्टेप आगे जाकर
अकबर द ग्रेट के आगे मोदी द इनॉग्रेट वाला एजेंडा फिट कर देते हैं। लेकिन विदेश से भारत लौटने के बाद मोदी क्या करते हैं? मोदी अपने 21 दुश्मनों के प्रोपेगेंडा का जिक्र किए बिना ही उसे पंक्चर कर देते हैं। विदेश में मोदी को सम्मान मिलता है, मगर प्रधानमंत्री उसे देश से जोड़ देते हैं, और वो यूं ही नहीं करते। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है। हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, न ही मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान 100%, 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है, और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। मोदी हेट क्लब के मेंबर्स आदिवासी राष्ट्रपति वाले बोल लिख लिख कर एजेंडा चलाने में बिजी हैं। मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, मोदी ने लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया, ये लिखने में ही बिजी हैं। उधर मोदी सीधे पब्लिक के बीच पहुंचकर 50 से ज्यादा बार देश और देशवासी की बात करते हैं। विदेश में जाकर देश के आदिवासियों का गौरवगान करते हैं और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देकर भारत के विपक्ष को समझाते हैं कि किसी भी देश के विपक्ष को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। मोदी ने एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का दिया, लेकिन इशारा देश की नई संसद के उद्घाटन को लेकर बवाल मचा रहे विपक्ष की ओर ही किया। यह वही नई संसद है जिसे 28 मई को मोदी इनॉग्रेट करेंगे, और मोदी हेट क्लब के 21 मेंबर्स इस सेरेमनी से नदारद रहेंगे। ये पुराना संसद भवन और ये नया संसद भवन, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कोशिशें की गई सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो अब रंग ला रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस बॉयकॉट न्यू पार्लियामेंट वाली मुहिम को लीड क्यों कर रही है। पहली लाइन में राष्ट्रपति वाला नैरेटिव फिट करके डायरेक्ट मोदी को टारगेट क्यों कर रही है? जवाब कुछ फैक्ट्स में है, और इसका सीधा कनेक्शन गांधी फैमिली से है। साल 1927 में मौजूदा संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ। तब मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के दूसरे नेता वहां मौजूद थे, और इनॉग्रेशन करने वाले शख्स का नाम था लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त ब्रिटिश राज का तत्कालीन वायसराय था। कांग्रेस चाहती तो उस वक्त कह सकती थी कि वो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ इनॉग्रेशन में नहीं जाएगी। कांग्रेस जो आज राष्ट्रपति का नाम लेकर मोदी को टारगेट कर रही है, वो उस वक्त ये भी कह सकती थी कि वायसराय क्यों संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहा है, ब्रिटिश किंग क्यों नहीं। लेकिन तब कांग्रेस ने कोई शोर शराबा नहीं मचाया। आज मोदी के खिलाफ माहौल जरूर बना रही है, हिपोक्रेसी और एरोगेंस चिल्ला रही है। तो क्या कांग्रेस अब यह कहना चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के प्रधानमंत्री अंग्रेजों से भी निम्न स्तर के हैं?
संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस की असली समस्या ये नहीं है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी से नफरत करता है। दिक्कत सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की भी है। कांग्रेस को लगता है कि भारत गांधी परिवार की प्रॉपर्टी है। कोई और नेता नई संसद को इनॉग्रेट कैसे कर सकता है? मोदी उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन के इनॉग्रेशन वाली पट्टी पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम तो हो सकता है, लेकिन इसी पैमाने पर नए संसद भवन में मोदी का नाम नहीं हो सकता। यही कांग्रेस की सोच है। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ। मोदी से नफरत करने वाले हेट स्पीच क्लब के माइंडसेट को कुछ और उदाहरण से समझिए। 2017 में जब जीएसटी लाने के लिए संसद का मिडनाइट सेशन हुआ, कांग्रेस ने तब भी उसका बहिष्कार किया। उस वक्त तो सदन में राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। कांग्रेस पार्टी जिस इनॉग्रेशन को मुद्दा बनाकर सियासी रोटियां सेकना चाह रही है, वो खुद अपना सच क्यों छिपाती है? कांग्रेस पार्टी नई संसद के उद्घाटन में संवैधानिक पद वाला कार्ड खेलकर अपना पॉलिटिकल मोटिव साध रही है। सवाल तो उठेंगे कि फिर सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का फाउंडेशन स्टोन कैसे रखा? कांग्रेस के लॉजिक के मुताबिक राज्यों में राष्ट्रपति के बराबर का दर्जा पाने वाले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को यह काम करना चाहिए था। राज्यपाल तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी इसका सौभाग्य नहीं मिला। पट्टी पर सोनिया और राहुल का ही नाम दिखा। कांग्रेस का वर्क कल्चर देखकर तो यही लगता है कि चाहे जो हो जाए, गांधी परिवार का नाम हर जगह आना ही चाहिए, उनका चेहरा दिखना ही चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। पट्टी पर सबसे पहले एक परिवार का नाम लिखाने की कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री है। 1987 में
संसदीय ज्ञानपीठ का शिलान्यास हुआ, राजीव गांधी का नाम छप गया। 2010 में रोहतांग सुरंग का फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो वहां भी नाम संवैधानिक पद पर बैठे मनमोहन सिंह का नहीं, यूपीए चीफ सोनिया गांधी का ही दिखा। 2009 में बांद्रा वर्ली सीलिंग का इनॉग्रेशन हुआ तो फोटो फ्रेम में सोनिया ही दिखी, पट्टी पर नाम भी उन्हीं का छपा। तो क्या मोदी पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि जब सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पर थी ही नहीं तो फिर हर जगह उन्हीं के नाम का डंका क्यों बजता रहा? गांधी परिवार ही हर जगह इनॉग्रेशन क्यों करता रहा? पूरा बवाल ही यही है। चूंकि नई संसद बनाने का प्लान, उसका एग्जीक्यूशन, उसे रिकॉर्ड समय में खड़ा कर देना, यह सब मोदी ने ही मुमकिन किया। मोदी विरोधी खेमे को इसीलिए इतना तीखा लगा। पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि कभी देश का भला नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान, कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो। ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। एक फैक्ट यह भी है कि कांग्रेस उस कल्चर से बिलोंग करती है जिसमें फाउंडेशन स्टोन रखने से भूमि पूजन के बीच महीने 2 महीने नहीं 7 साल का गैप हुआ करता था। सबूत आपके सामने है। राजीव गांधी ने जिस संसदीय ज्ञानपीठ का शिलान्यास 1987 में किया, उसका भूमि पूजन 1994 में शिवराज पाटिल ने किया। चूंकि मोदी ने 9 साल में यह पूरा का पूरा वर्क कल्चर ही बदल दिया, न्यू इंडिया को न्यू अंदाज में खड़ा किया है, हेट मोदी ब्रिगेड को यही बात नहीं पच रही। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरवशाली क्षण को जो आज विपक्ष के बयानों से विवादित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है, उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। इन नेताओं का दोगलापन देखिए। ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास किया। उस समय सोनिया जी तो मात्र संसद सदस्य थी, किसी पद पर नहीं थी। फिर तब बहिष्कार क्यों नहीं हुआ? तब राज्यपाल जी की याद क्यों नहीं आई? तो जब ये करेंगे तो लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और जन जन की आस्था का प्रतीक इस प्रकार का संसद भवन, जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, ऐसे समय बहिष्कार की बात करना दोगलापन है। ये लोकतंत्र विरोधी है। इनको देश के साथ कोई लेन देन नहीं, देश के संविधान के साथ लेन देन नहीं, देश के लोकतंत्र के साथ लेन देन नहीं। ये केवल कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं।
21 पार्टियां तो इनॉग्रेशन में जाने से इनकार कर चुकी हैं, लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो एंटी मोदी मोर्चे के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखती। मायावती ने यह तक कहा है कि नई संसद के बहिष्कार का मुद्दा बेवजह उठाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने भी कहा है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यानी एक तरफ बॉयकॉट करने वाली 21 पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ इनॉग्रेशन में जाने वाली कुल 25 पार्टियां हैं, जिसमें एनडीए और नॉन एनडीए दल शामिल हैं। ये लोग तो जिस समय संसद भवन का शिलान्यास रखा जा रहा था, उस समय भी विरोध किया था। उस समय दूसरा आरोप लगाया था, तो और अब भी दूसरे आरोप लगा रहे हैं। हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो अब वो गाली देना है मोदी जी को, तो संसद के नाम पर। किसी को पेट में दर्द है, किसी को कहीं जख्म है, और सब इसी बहाने कोई प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो हैं, और कोई शाही परिवार है। लेकिन हेट मोदी ब्रिगेड को अब इन पार्टियों से भी दिक्कत होने लगी है। कांग्रेस की प्रवक्ता का ट्वीट पढ़ लीजिए, मोदी से नफरत किस लेवल पर पहुंच गई है। हर दिन जो प्राइम मिनिस्टर नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये कोई देश के लिए अच्छी बात है? क्या ये कोई समझदारी की बात है? तो आप कैसा फंक्शन करना चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो देश को कि आपने बनाई ये बिल्डिंग? हायरार्की को आप खत्म कर देके अपने आप को सबसे आगे आप रख दे रहे हैं, और जैसा करेंगे जैसा इनका हर चीज इन्हीं का है। नया इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।